दोस्तों, मैं किरण कुमार शर्मा आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। चलिए हम जल्दी से बात करते हैं हमारे ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बिल्कुल अलग है, साइलेंट लेटर्स पर आधारित है और ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। देखिए, हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स की। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें मूक वर्ण आते हैं। मूक वर्ण का मतलब होता है कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उस समय में बहुत सारे ऐसे भी लेटर्स होते हैं जो हम नहीं बोलते हैं, उन्हें हम साइलेंट रखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो इसी विषय पर है कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो शब्द में नहीं बोले जाते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बी की। बी इज साइलेंट आफ्टर एम एंड बिफोर टी। मतलब सीधा सा है कि बी जो है अगर वो एम के बाद आता है, जैसे कॉम, एम के बाद आया हुआ बी हमेशा साइलेंट रहेगा, इसको हम उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कॉम हो गया आपका, जैसे बॉम, और भी बहुत सारे हैं, टॉम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बॉम्ब बोलते हैं, बॉम्ब नहीं होता, ये बॉम्ब, म पे ही रुकेगा, ब नहीं आएगा इसका साउंड। ये भी टॉम है, ये इसे कभी टूम भी कह सकते हैं हम। जैसे आपका लैम है, ये लैम्ब नहीं है, ब नहीं आएगा, इसमें साउंड नहीं है। डम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एम के बाद आया हुआ जो बी है वो हमेशा साइलेंट रहता है। और यहाँ मैंने दूसरा लिखा है कि बिफोर टी, अगर बी का यूज टी से पहले हो जाए, जैसे, तो बी साइलेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं डैप्ट, नहीं बोलेंगे डैट, इसको बोलते हैं डैट। बी साइलेंट रहेगा, डैप नहीं होगा, ब साउंड नहीं आएगा, डैट। जैसे डाउट, इसमें बी नहीं रहता है। जैसे थम, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप इनकी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम वर्ड लेते हैं पी। पी कहाँ कहाँ साइलेंट रहेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। P इज साइलेंट N तथा S से पूर्व आया हुआ P साइलेंट रहता है, और M तथा N M के पश्चात N साइलेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे एग्जाम्पल है आपका साम। साम जो होते हैं वो भजन के लिए हम यूज करते हैं। इस साम का मतलब भजन। तो इसमें एस से पूर्व, एस से पहले अगर पी आता है तो वो साइलेंट रहेगा। और देख लीजिए, जैसे न्यूमोनिया वर्ड है, न्यूमोनिया, इसमें देखिए एन जो है वो पी के बाद में आया है, या मतलब ये कह सकते हैं कि पी जो है वो एन से पहले आया है, तो
टी साइलेंट रहेगा, इसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया एक प्रकार की बीमारी है, जैसे आप इसमें वर्ड देख सकते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में एस से पहले टी आया हुआ है तो टी साइलेंट है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे न्यूमेटिक्स है, न्यूमेटिक्स है, न्यूमेटिक्स वायुशास्त्र होता है, इसको वायुशास्त्र बोलते हैं, वायुशास्त्र न्यूमेटिक्स। इसमें भी जो पी है वो एन से पहले आया हुआ है तो ये साइलेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एम के बाद एन आ जाए, अगर एम के बाद एन आ जाए तो एन साइलेंट रहता है। हम बात करते हैं एन की। एन इज साइलेंट। एन कब साइलेंट रहेगा? वो कह रहा है कि यदि एम के बाद, मतलब एम के बाद अगर एन आया हो तो एम एन साइलेंट रहता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ, ऑटम। एम के बाद एन है तो इसमें एन का जो साउंड है वो नहीं आएगा, एम तक ही आएगा। ऑटम ही हम बोलेंगे इसको। ऑटम पतझड़ ऋतु होती है, पतझड़ बोलते हैं इसको, पतझड़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो कोलम, जिसमें भी एन का साउंड नहीं आएगा। कोलम पृष्ठ होता है। कंडेम, कंडेम निंदा करना होता है, इसमें भी एन का साउंड जो है वो नहीं आएगा, निंदा करना। इसके बाद हम बात करते हैं हिम। हिम की, हिम का मतलब होता है स्तुति गान, स्तुति गान, स्तुति गान बोलते हैं। तो इसमें भी जो एन है उसका साउंड नहीं आएगा, हिम तक ही हमसे बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एल की। एल कहाँ साइलेंट रहेगा उसको आपको देखना है। वो कह रहा है कि एल कब साइलेंट रहेगा? वो कह रहा है कि अगर एम, एफ, की और डी से पहले एल आया हो, से पूर्व एल आया हो तो एल साइलेंट रहता है, एल साइलेंट रहता है।